व्हाट इज अकाउंटिंग या अकाउंटिंग वर्ड से आप क्या समझते हैं? अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें तो ये वर्ड अपनी डेफिनेशन खुद ही बताता है। अकाउंटिंग विच मीन्स टू काउंट। किसी भी चीज को काउंट करना या सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं एक रूम है जिसमें बहुत सारी चेयर्स हैं। मैंने इन चेयर्स को कलर्स वाइज अरेंज कर दिया। ब्लू वाली अलग, येलो वाली अलग, ऑरेंज वाली अलग। तो मैंने क्या परफॉर्म की? मैंने अकाउंटिंग परफॉर्म की। हम बुक शेल्फ में बुक्स जमाते हैं, मोटी वाली अलग, पतली वाली अलग, या सब्जेक्ट वाइज जमा लिया, जैसे केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स की अलग, मैथ्स की अलग। तो हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपने ध्यान दिया हो, जो काउंटर पे आप जैसे ही कैश देते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? कैश को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं, नोट्स को सीधा जमाते हैं। भले ही आपको कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले वो नोट्स को जमाएंगे, उसके बाद वो आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम डेली लाइफ में कबर्ड में अपने क्लोथ्स जमाते हैं, शर्ट अलग, टी शर्ट अलग, जीन्स अलग। तो हम क्या परफॉर्म करते हैं? हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं। याद रखिएगा, अकाउंटिंग हम सब परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये जो सिस्टमैटिक वे है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है। जैसे सब नोट्स को सीधा जमाते हैं, लेकिन मैं नोट्स को उल्टा जमाती हूँ। हम सब क्या परफॉर्म कर रहे हैं? हम सब ने अकाउंटिंग परफॉर्म की, लेकिन ये जो सिस्टमैटिक वे है ये हम दोनों के लिए अलग अलग था। तो अकाउंटिंग क्लियर। अब आ जाते हैं कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फादर कौन थे? लूका पैसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। इन्होंने 1494 में एक बुक्स में डबल एंट्री सिस्टम एंड बुक कीपिंग के बारे में बताया था। इंडिया में अकाउंटिंग कब शुरू हुई? अर्थशास्त्र जो कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखी है, उसके हिसाब से इंडिया में अकाउंटिंग आज से 2300 साल पहले की जाती थी। जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स के अलावा बुक कीपिंग के बारे में भी दिया गया है। मेथड तो नहीं दिया है, लेकिन उससे ये समझा जा सकता है कि उस समय पर भी अकाउंटिंग की जाती थी। चलिए, आई होप सो अकाउंटिंग टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर हम अकाउंटिंग के एक एक टाइप को लेके बैठे तो हो सकता है 5 से 6 साल लग जाए हमें पूरी अकाउंटिंग सीखने में। तो फिर हम यहाँ क्या सीखने आए हैं? हम यहाँ पर अकाउंटिंग का एक बहुत ही छोटा और इम्पोर्टेंट पार्ट सीखने आए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम अकाउंटिंग के टाइप्स देख लेते हैं। अकाउंटिंग के 6 टाइप होते हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग। हम यहाँ पर अकाउंटिंग का एक छोटा हिस्सा या कहना चाहिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखने आए हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? इस वर्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस मतलब पैसा, अकाउंटिंग मतलब सिस्टमैटिक वे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मीनिंग हुआ? पैसों को जमाने का सिस्टमैटिक वे। अब पैसों को कैसे जमाया जाता है? चलिए, मेरा मतलब इससे बिल्कुल नहीं है कि नोट्स को जमाना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या पैसों का लेखा जोखा रखना मतलब मुझे किससे कितना लेना है, मुझे किसको कितना देना है और आखिर में मेरे पास कितना बचा। अगर मैं ये हिसाब किताब रखती हूँ तो इसका मतलब मैं क्या फॉलो कर रही हूँ? मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो कर रही हूँ। याद रखिएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे बेसिक नीड होती है पैसा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं किसी को पैसे दूंगी, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं राम को पैसे दूंगी, तो क्या ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उसे पैसे दिए नहीं, मैंने जस्ट उसे
प्रॉमिस किया। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो मॉनेटरी हो, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जिसमें कैश इन्वॉल्व हो। आज से बहुत साल पहले एक सिस्टम चला करता था, अगर आपको याद हो तो वो कहलाता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में हम गुड्स के बदले गुड्स लेते थे। ठीक है, आज से बहुत साल पहले की बात है, जब पैसे नहीं चला करते थे, जब कैश नहीं चला करती थी, तो लोग क्या करते थे? मेरे पास एक बोरी गेहूं है, किसी के पास एक बोरी चावल है, मुझे चावल चाहिए, तो मैं एक बोरी गेहूं देके एक बोरी चावल ले लिया करती थी। ये क्या कहलाता था? बार्टर सिस्टम। अब ये बताइए, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बार्टर सिस्टम में एप्लीकेबल हो सकती थी या हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम में कैश के ट्रांजैक्शंस तो थे ही नहीं। मैंने एक बोरी गेहूं के बदले एक बोरी चावल ले लिए, इसमें तो कोई कैश इन्वॉल्व है ही नहीं, तो बार्टर सिस्टम पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो बार्टर सिस्टम आज भी चलता है। कहीं देखा है हमने? दिवाली पर ऑफर आते हैं, पुराना मोबाइल लाओ, नया मोबाइल ले जाओ। ये क्या है? बार्टर सिस्टम। कंपनी में गाड़ी एक्सचेंज होती है, पुरानी गाड़ी लाइए, नई गाड़ी ले जाइए। तो ये क्या है? एक प्रकार का बार्टर सिस्टम ही तो है। लेकिन इस बार्टर सिस्टम में अब एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड कर दी गई है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। जैसे अगर मैं किसी शॉप में गई हूँ मोबाइल एक्सचेंज के लिए, तो मैंने उन्हें अपना पहले मोबाइल दिखाया, उन्होंने बताया इस मोबाइल की कीमत 4,000 रुपये है। अब जो मोबाइल मैंने पसंद किया उसकी कीमत कितनी थी? 10,000 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपना 4,000 का मोबाइल ही नहीं दूंगी, इसके साथ साथ मुझे 6,000 रुपये इसमें और ऐड करके देने पड़ेंगे। तो अब इसमें क्या ऐड हो गई? वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, तो क्या अब इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जा सकती है? बिल्कुल। इस ट्रांजैक्शन को अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्यों? अब इसमें वैल्यू ऐड हो गई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या नीड है? पैसा। अब इस पर टैक्स डिपार्टमेंट का